लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी इत्तेहाद के दिन पर दिलाया हलफ। यूटी डे के बाइकॉट पर एनसी कांग्रेस को की नसीहत। आइन पर हलफ उठाकर यूटी यौम का बाइकॉट करना नहीं है दुरुस्त। बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने की कही बात। हिंदुस्तान में एक मुल्क एक आइन की करारदाद हो चुकी है पूरी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया गया। जम्मू कश्मीर में पहली बार वजीर आला ने किया हिंदुस्तान के आइन पर हलफ। मुल्क सरदार पटेल के 150वें यौम पैदाइश पर मना रहा यौम इत्तेहाद। सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में लौह पुरुष को किया खराज अकीदत पेश। मुल्क भर में दिवाली की तकरीबात। बुध को अयोध्या में दीप उत्सव पर बनाया गया रिकॉर्ड। रामनगरी 25 लाख चिरागों से रोशन। लाल चौक में हुई दिवाली की पूजा। हिंदू बिरादरी ने किए चिराग रोशन। जाफरान के फूलों की चुनाई का सिलसिला जारी। सयाह जाफरान के खेतों का कर रहे हैं रुख। चंद लम्हात गुजार कर लेते हैं सेल्फी। जम्मू कश्मीर आने की दी सयाहों ने सबको दावत। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। जदीद हथियारों के साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी लाया जा रहा है बरविकार। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं जदीद हथियार। बाड़ीपुरा की कांगड़ी दिलकशी और पायदारी के लिए है मशहूर। कलूसा नामी बस्ती सदियों से बना रही है कांगड़ियां। कई वजूहात की बिना पर कांगड़ियां बनाने की सनत हो रही है जवाल पजीर। इस सनत को बचाने की सरकार से बात। सालाना करोड़ों यात्री दर्शन के लिए आते हैं कटरा। यात्रियों के लिए श्राइन बोर्ड लगाने जा रहा है रोपवे। यात्री काफी खुश, मगर मकामी कारोबारियों के कुछ तहफ्फुजात। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नसीहत की है। उन्होंने कहा कि एमएलए को यह याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पर हलफ उठाया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक मरकज के जेर इंतजाम इलाका है और इसीलिए यूटी दिवस मनाया जा रहा है। क्षेत्र के विधायक के नाते शपथ ली। भारत के संविधान का जिक्र किया। जिस दिन राज्य बनेगा, हम भी चाहते हैं कि राज्य बने, उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे। जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज ये हमें इसका जिक्र करना है जरूरी समझता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी इत्तेहाद के दिन पर मुजस्समा इत्तेहाद पर मुनक्किद प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने हिंदुस्तान के आइन पर हलफ उठाया। एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी। वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार
भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी दादी और हिंदुस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने उनकी याद में फूल चढ़ाए और मुल्क के लिए उनके ताउन को याद किया। इंदिरा गांधी को उनकी हिम्मत और अज़्म के लिए आयरन लेडी कहा जाता है। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने 1966 से 1984 तक मुल्क की क़यादत की। पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने यूटी दिन के मनाने पर कहा कि जलालत का दिन नहीं मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से यहाँ के लोगों की जलालत और बेइज्जती हुई है, इसीलिए जलालत की खुशी नहीं मनाई जाती। बुखारी ने कहा कि एमएलएज ने अच्छा किया कि उन्होंने बायकॉट किया। बशारत बुखारी ने इन बातों का इजहार कुंजर के वारीपुरा में शिव नरेश नाम से एक शोरूम का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए किया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सैयद बशारत बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका खैर मकदम। जी बहुत शुक्रिया। सियासी सवाल ही करेंगे हम। आज यूटी का दिन मना रहे हैं और जैसा कि उसमें बहुत सारे, चाहे एनसी हो, उन्होंने बायकॉट कर दिया है। एलजी ने कहा है कि आज यूटी का दिन मना रहे हैं, कल रियासत का दर्जा बहाल होगा और रियासत की दर्जे बहाली का दिन मनाएंगे। और जो एमएलएज है उन्होंने हल्फ उठाया है हिंदुस्तानी आइन पर, उस पर पीडीपी का क्या रिएक्ट करें? जलालत का दिन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि जब यूटी बनी, ये जिस दिन से यूटी बनी है तो हमारे लिए जलालत थी, हमारी बेइज्जती थी, बेकदरी थी हमारी। मुझे बताइए कि दुनिया की तारीख में या आज की तारीख में दुनिया में कौन सी जगह पे, कौन से इलाके, कौन से मुल्क में कोई अपनी जलालत की खुशी मनाएगा? तो हम तो नहीं मनाएंगे। एमएलएज ने अच्छा किया, नहीं गए, नहीं मनाएंगे। किसी को भी नहीं मनाना चाहिए, आज तो मातम करना चाहिए इनको। इसलिए हमने थोड़ा तवज्जो इधर को कर दी कि आज हम स्पोर्ट्स की तरफ करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। ये कहने वाले ही गलत हैं कि वो कहते हैं कि इसको मनाना चाहिए। हाँ, जब स्टेट मिलेगी तब तो मनाएंगे। तब इसलिए नहीं मनाएंगे कि हमें कुछ तूफान मिल गया, तब इसलिए मनाएंगे कि स्टेट वापस आ गया। तो ये तो सही है, नहीं मनाना चाहिए। किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या इनके अलायंस पार्टनर्स जो भी हैं, इनको एक बात कहना चाहेंगे कि जिस मंशूर पे आपने लोगों से वोट लिया और जिस मंशूर को लेकर लोगों ने आपको भरपूर सपोर्ट करके मेजॉरिटी दे दी असेंबली में, आप आराम से असेंबली में बैठे हुए हैं, आपको किसी और पार्टी अलायंस के बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको इस मंशूर के साथ सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। और बशार साहब, अगर असेंबली जब चालू होगी तो क्या करारदाद पास करना चाहे आर्टिकल 370 हो या रियासती दर्जे की बहाली हो? बिल्कुल, लेकिन अभी जो असेंबली का जो शेड्यूल आ गया उसमें तो सिर्फ गवर्नर साहब का एड्रेस है, फिर ओबिचुरी भी है, शायद रेफरेंस कोई गुजर गया होगा, और फिर उसके पास बहस है। उसमें कोई बिजनेस में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं।
इनको पूरा भरपूर सपोर्ट मिला, तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें पहले ही सेशन में लाना चाहिए थी और ये रेजोल्यूशंस वगैरह सब कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए लेना चाहिए, इन्होंने वोट लिया इस पे, लोगों ने वोट दिया इस पे, इसलिए इनको लाजमी करना है। पीडीपी ने बहुत सारे जो डिज़ोल्व किया था जो बॉडीज़ है, तो कब तक वो आज सारी 9 तश्कील होंगी और क्या वजह रही कि उनको डिज़ोल्व किया गया? तो होता है, अब जब इलेक्शंस के बाद अगर आप हारते हैं तो एक तरह का असेसमेंट हो जाता है, अब फीडबैक ले लेते हैं, तो आजकल वही चल रहा है, फीडबैक वगैरह चल रहा है, बाकी बॉडीज़ तो तहलील हो गई और अभी हमारे पास टाइम है, करेंगे धीरे धीरे, हमारे पास टाइम है, हम धीरे धीरे इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सैयद बशार थोड़ा आराम बुखारी भी करने साहब। दीजिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया रिमार्क्स के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और एमएलए वागुरा किरीरी इरफान हफीज लोन ने इस बयान पर तनकीद करते हुए इसे लोगों की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीखी अहमियत के हामिल रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दीली की सालगिरह का जश्न मनाना तौहीन आमेज है। इस तब्दीली को उन्होंने तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली करार दिया। जम्मू कश्मीर के सकाफती और तारीखी फ़ख्र पर जोर देते हुए हाफिज़ ने कहा कि यूनियन टेरिटरी की हैसियत में मुंतकली को बहुत से मकामी लोगों के दरमियान खुशी नहीं बल्कि मातम के साथ पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मातम है, जश्न नहीं। हफीज़ ने डाक बंगला सोपोर में एमएलए सोपोर इरशादकार के साथ अफसरान की मुश्तरका मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। इजलास का एहतमाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए किया गया था। इरशाद रसूल कार कलीदी लाइन महकमों के साथ मुताल्लिक़ा महकमों में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सेहत, तालीम और दीगर में शामिल हैं। आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर वाज ए हिस्टोरिकल स्टेट। डू यू नो that in the history it is the first state which is reduced to a UT. Normally we have seen UT becoming state और पहली दफा इतिहास में इन्होंने भाजपा वालों ने हमारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया, हमारे पास अल्फाज नहीं है। एक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। मेरे जैसे पीसफुल जो संविधान को, जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, उस सोच के लोग जो मानते हैं गांधी जी का देश है, हमें इस देश में संविधान में हर समस्या का हल निकलेगा, हमारे जैसे लोगों को इन्होंने बहुत दर्द दिया है, पीड़ा दी है, दुख दिया है, शर्मिंदा किया है। बहुत सारे लोग जो किसी और जहन के थे, हम उन्हें कहते थे बहुत देखो कितना खूबसूरत मुल्क है, ताने वो देते हैं हमें। आज एक स्टेट को यूटी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको, और वहाँ पर इन्होंने कहा हम इसको स्टेट जल्दी बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप आवाम को सुनिए, आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बहुत सारे सियासी हुकूक है संविधान के दायरे में, उनके लिए गुजारिश करेंगे, लेकिन इमीडिएट हमें आप स्टेट बहाल कर दीजिए। मुल्क भर में दिवाली मनाई जा रही है। कई जगहों पर कल दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन अक्सर जगहों पर आज ही दिवाली मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चिराग जलाते हैं और आतिशबाजी करके दिवाली मनाते हैं। रोशनियों के इस मेले का जोश हर तरफ नजर आ रहा है। हर तरफ रोशनी और सजावट है। आज देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा हो रही है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी वेसो काजीगुंड में दिवाली की तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। जम्मू कश्मीर में यह त्यौहार कल तमाम मजहबी रसूमात और पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वेसु माइग्रेंट कॉलोनी काजीगुंड में, और हम आपको बताएं कि यहाँ पे भी दिवाली के हवाले से जो है वो प्रेपरेशन चल रही हैं। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर दीपावली का उत्सव जो है नहायत धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ कॉलोनी में रिहाइश पजीर कुछ मुलाजमीन, कुछ कश्मीरी पंडित नौजवान हैं, जिनसे बात करेंगे। हम विश्व पंडित कॉलोनी से हैं। यहाँ लगभग 426 फैमिलीज़ हैं और उनमें से मेरे ख्याल से 50 या 60% फैमिलीज़ अपने घर जम्मू चले जाते हैं और 40% फैमिलीज़ लगभग इधर ही रहते हैं और वो इधर ही ये त्यौहार मनाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे बड़ी धूमधाम से रंगोलियां बना रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, और हम जो जितने वॉलंटियर्स हैं आज मंदिर की सफाई कर रहे थे। आज शाम को मंदिर सजाना है और कल हमारे मेन गेस्ट भी आ रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब हम कल यहाँ पे आ रहे हैं। तो कल भी बहुत बड़ा फंक्शन है और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूँ। और ये त्यौहार सच्चाई की जीत के लिए मनाया जाता है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे त्यौहार और मिलजुल कर
एक कम्युनल हार्मनी भी, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों से यहाँ पे जो वेंडर्स लगे थे, मकामी मुसलमान भी वेंडर्स लगाए हुए थे, और कैसे देखते हैं आप इस त्यौहार को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को हम दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और ख़ास तौर पर अपने स्टेट वासियों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए यहाँ पे तो माहौल बहुत अच्छा है, काम चल रहा है सवेरे से, कल से भी हम काम रहे थे, पूरी साफ़ सफाई की हो रही है यहाँ पे, और जो जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबके घर में बहुत खुशी हो रही है कि दिवाली मनाएंगे अपने कश्मीर में, और बहुत इस विषय में सब काम में लगे हैं। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लोकल्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है आपका? देखिए जितने भी लोकल वेंडर्स हैं यहाँ से, दूध वाले से लेके सब्जी वाले तक, सब हमारे कैंप में आए हैं। दिए और सबसे बड़ी बात जो दिए, जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ कश्मीर में चलता है, दिए यचन सुनेंगे मनन छे, तो सवेरे से यहाँ पे लोकल वेंडर्स आए हैं, उन्होंने भेजे यहाँ पे, हमने ले लिए उनके साथ, और काफ़ी मुबारकबाद आए हमारे जो लोकल या हमारे भाई लोग रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोबारा वही वातावरण आ रहा है जैसे 90 से पहले था यहाँ पे। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे कुछ कश्मीरी पंडित नौजवान जिनसे हमने बात की। कुल मिलाकर जो भाईचारे की मिसाल जो है एक बार फिर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कल से जो वेंडर्स लगे हुए थे उसमें मकामी मुसलमानों का योगदान, जैसा कि उन्होंने भी कहा। और कल दीपावली का उत्सव जो है नहायत ही जोश खरोश से यहाँ कॉलोनी में मनाया जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वेसू, काजीगुंड। तो वहीं दिवाली के मौके पर कश्मीर की हिंदू बिरादरी श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ तारीखी घंटाघर में दिए रोशन करने के लिए इकट्ठा हुई। श्रीनगर के लाल चौक को रोशनियों के साथ सजाया गया। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक में जगत गुरु श्री शंकराचार्य बद्री ज्योतिर्मठ सेवा समेत तारीखी घंटाघर में एक अजीमुशान पूजा तकरीब की मेज़बानी की। स्वामी श्री ग्वानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ी मेहरबानी से रसूमात की क़यादत की। इस तकरीब ने सयाहों को मुतहरिक कर दिया, जिसके बाद लाल चौक लोगों के समंदर में तब्दील हो गया। दीपावली की तकरीबात अपने उरूज पर हैं और रोशनियों का त्यौहार खुशी, खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की अपनी फतेह की आलमगीर रूह को मुजस्सम करता है। दीपावली हमारा सनातन धर्म अवलंबनी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव त्योहार माना जाता है। न केवल भारत देश में, अभी संपूर्ण विश्व दीपावली उत्सव मना रहे हैं। उसी समय पर विगत वर्षों से हमारे ये कश्मीर धरती ऐसा उत्सवों से वंचित हो गया। आप जानते हैं कि लाल चौक है, लाल चौक में एक व्यक्ति खड़े हो जाना मुश्किल हो जाते थे। उसी समय पर इतना हजारों लोग आकर इतना दिया लाल चौक में, जो दीपोत्सव के माध्यम से हम दीपावली मना रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि हमारा कश्मीर बदल गया। इतिहास में कौन नहीं जानता है कि घंटाघर के बारे में, परंतु इतिहास में ये भी जानना चाहिए कि ऐसा त्योहार भी हो रही है। ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। कोई भी कार्य करना है तो भगवान की कृपा से बदलाव आना है तो क्या क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ना। मैं आज गुजरात से इसलिए कश्मीर में आया हूँ। दीपावली का त्योहार इधर जश्न मनाने में बोला क्या माहौल है, कैसा है, जो बोलता है उससे भी डबल गुना इधर शांति मिलता है कि जो है वो बहुत बढ़िया इधर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। सब भाईचारा की भावना से सब लोग दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। हम लोग देख के भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग से भी ज्यादा कश्मीर में दीपावली का त्योहार मना रहा है। सब इधर उधर सब परिवार सब जैसा माहौल रहा है इधर। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। पीएम मोदी ने बीएसएफ जवानों के संग मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। सर क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग बोट पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पूरा देश आज मना रहा है सरदार पटेल की जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दी श्रद्धांजलि। एकता दिवस पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित किए जल और पुष्प, लोगों को दिलाई एकता की शपथ। परेड के साथ जवानों ने किया शौर्य प्रदर्शन।
कस्बा पामपुर में इन दिनों ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का सिलसिला जारी है। काफ़ी तादाद में सयाह ज़ाफ़रान के फूलों का नज़ारा करने के लिए ज़ाफ़रान के खेतों का रुख करते हैं और यहाँ चंद लम्हात गुजारकर सेल्फी लेते हैं। सयाहों ने बताया कि कश्मीर वाकई जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा है। ये देखने का मौका तो सब जगह नहीं मिलता है ना, तो इसलिए मैं सबाई को, मैं सब लोग को बताता हूँ जे प्लीज काम सबाई एक जगह एक बार कश्मीर बार बार एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, तो लास्ट डे है, केसर बागान में आए हैं, खरीदेंगे भी, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहा है। फोटो खींचा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। रीजनल क्वालिटी है इधर केसर की और डील भी अच्छा करते हैं इधर, ते बहुत अच्छा है इनका केसर जो है क्वालिटी। ते मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ, अमृतसर से। बहुत अच्छा लगा इधर आके फैमिली, और बहुत अच्छे लोग हैं इधर के भी, बहुत अच्छे हैं। हमने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सैफरन का जो फ्लावर है ना, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो हमारे उधर भी मिलता है, लेकिन हमारे उधर तो ये फूल उगता नहीं है, इसलिए ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जिला पुंछ में दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए भारतीय फौज जदीद हथियारों के साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ जैसे दूर उफ्तादा अजला में 3 अतराफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार पाकिस्तानी मकबूजा इलाके से दहशतगर्दों की दरअंदाजी, असलहा, गोला बारूद और मंशात भेजे जाने जैसे चैलेंजेस का सामना है। फौजी इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फौज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ड्रोन से मिल रहा है। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है, ड्रग्स सप्लाई कराई जाती है और हथियारों को इस पार भेजा जाता है। और इसी प्रकार जो है जिले में कई आतंकी छुपे बैठे हैं, जो सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन आतंकियों से निपटने के लिए जहां सेना आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, वहीं सेना की तरफ से जो है आधुनिक तकनीक जो है अपनाई जाती है, जिसमें ड्रोन जो है वो सेना को काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। खास करके छोटे और बड़े ड्रोन, 2 तरह के ड्रोन जो हैं सेना उनका प्रयोग करती है। और ये ड्रोन जो है छुपे हुए आतंकियों को या घुसपैठ करने वाले आतंकियों को या की ड्रग्स जो है इस पार भेजने वालों को अच्छी तरह से तलाश लेती है। और इसी प्रकार जो है सेना के अभियान जो है सफल हो रहे हैं, क्योंकि ड्रोन जो है ऐसे ड्रोन भारतीय सेना के पास हैं जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अच्छी तरह से काम करते हैं और किसी भी छुपे हुए दुश्मन को देख लेते हैं और सेना उन दुश्मनों का जो है सफाया करती है। यही जो है उन्नत तकनीक जो है भारतीय सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। खास करके ये ड्रोन जो है भारतीय सेना को काफ़ी मदद दे रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से तकरीबन 1 करोड़ अकीदतमंद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अब यात्रियों को सहूलत फराहम करने के लिए श्राइन बोर्ड 250 करोड़ रुपए की लागत से ताराकोट से सुनचित तक एक रोपवे लगाने जा रहा है। इस पर अकीदतमंदों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। दूसरी तरफ कटरा के ताजिर, घोड़ों के मालिकान और यात्रा के कारोबार से जुड़े दीगर लोगों का कहना है कि यात्री अगर रोपवे से भवन जाएंगे तो उनका रोजगार काफ़ी मुतासिर होगा। दर्शन करने के लिए माता रानी का बहुत बढ़िया उनको सुविधा मिल जाएगी। आराम से जो बुजुर्ग आदमी है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी एक एडवांटेज मिल जाएगा लोगों को, मगर जल्दी जाके जल्दी वापस आने का। बहुत बढ़िया है सर, होनी भी चाहिए, एडवांस होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। पैदल चलने में कई बार यंग आदमी भी नहीं चल पाता दूर से, जो अचानक जैसे मेरे जैसा पहले बाहर आया हूँ आदमी, तो वो इतनी चढ़ाई 24 किलोमीटर है शायद, तो वो एकदम से नहीं ना चल पाएगा, क्योंकि हम लोगों को प्लेन में हम लोग पैदल चलते नहीं है इतना ज़्यादा, और यहाँ पे प्लेन चलना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगी ना। अगर रोप वे यहाँ से है तब भी अच्छा है, यहाँ नीचे से अगर सीधा साधन मिल जाए, जैसे आधे रास्ते में वैनें लगी हुई हैं, कार लगी हैं, ये हमें पता नहीं था। इससे टाइमिंग भी बचेगी, इससे हमारी टाइमिंग भी बचेगी और हमारे साथ जो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनको हम आराम से लेके जा सकते हैं माता रानी के दर्शन। अच्छा लग रहा है जी, माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और हम चाहे हर साल हम माता के दर्शन करें और परिवार वालों को हमेशा साथ में लेके चले। लोगों के लिए तो पैदल ही सही है जो चल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम पापा मम्मी को लेके आए अपने, तो उनके लिए तो रोपवे बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे अभी मान लीजिए हेलीपैड है और खच्चर है, तो एक और रोपवे वाला खुल जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर उनके लिए भी। जो ये रोपवे लग रहा है ये सरासर गलत है, क्योंकि इससे जो है कटरा का कामकाज जो है ठप हो जाएगा। दर्शन ड्यूटी से लेकर चरण पादुका के ऊपर जितनी भी मार्केट है, करीब 50,000 से 1 लाख वहाँ पे आदमी काम कर रहा है। अगर ये रोपवे लगेगा तो इतने लड़के क्या करने हैं दुकानों में, फिर वही दुकानों में एक लड़का रहेगा, जिससे कि बाकियों को तो वो निकाल देंगे दुकानदार।
एक दुकान में अगर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 5 घर चल रहे हैं, तो कितनी दुकानें हैं? तो ये सरासर गलत है। लाखों बंदों का बिजनेस चल रहा है, लाखों बंदे खाना खा रहे हैं, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई कश्मीर से आया हुआ। तो क्या है ये जो बीमार है, बीमारों के लिए तो गाड़ी श्राइन बोर्ड की है, पर आम पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए। ये एक रोजगार कार्य है हमारे JNK का, और क्या है, हम यही चाहते हैं। ये गलत बात है, नहीं लगना चाहिए। 10-12 किलोमीटर है, आदमी ऐसे भी माता के दरबार जाता है, भक्ति होती है, पाप निकलते हैं, अच्छी बात है। वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जिला कोलगाम के गडर इलाके में एक किसान ने सेब की फसल की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। इनका कहना है कि चोरों ने रातों रात इनके शेड को निशाना बनाया और 150 से ज़्यादा सेब के डब्बों और एक स्प्रे मोटर को उड़ाकर ले गए। बशीर अहमद भट्ट को सुबह सवेरे इस चोरी का पता चला। जब वो अपनी फसल का जायजा लेने गए, अपने खाली शेड को देखकर वो चौंक गए। उन्होंने फौरी तौर पर मकामी हुक्काम और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। भट्ट ने सीजन की सेब की फसल से होने वाले नुकसान को कम करने में हुक्काम से मदद की उम्मीद जाहिर की है। माल चोरी पेटे जोड़क मोटर चोरी शटल पच मज दिल पट मज राड़ त्रमस जमींदार की अंदर कोरबत मज कोन कुंड तो निमुत पेटे जोड़क मोटर चोरी वह सोन अपील अस गि मन अमुक फौरी तौर कार्रवाई कर DC साहबस अपील या SP साहबस अपील अमुक मन फौरी तौर रहमत बड़ गुदर रोजान यह मामतुर बो यह माम सुन सारी ऊर वनकस ये सुबह लुक हथ तो यप सदेमी चूर ये शटलस वटलस फान कोर्मुत क्या मान पगह वो ये ब्या गोदाम क्या मान वो तो इसलिए DC साहब SP साहबस गुजारिश कर कि अमुक तहकीकात गम चूर रटन यी तो बी गन मुआवजान अमुक तम चूर तम कर पगह बी तम क्या मान ये। मेंढर शहर में दाखिल होते ही मेन ढकी पुल के कुछ हिस्सों की हालत ख़राब हो गई है। पुल की खस्ता हालत की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों के मुताबिक बस स्टैंड, सरहद और दरखास्त पुल का हाल काफ़ी ख़राब है। बार बार ज़मीनी तरक्की की बातें करने वाली ज़िलाई इंतज़ामिया ताहाल इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने में नाकाम रही है। मेंढर शहर के मकामी लोगों ने इस मामले पर इंतज़ामिया के काबिल एतराज़ खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और हमवार ट्रैफिक के लिए कम अज़ कम निसफ दर्जन पुलों की मुनासिब देखभाल को फौरी तौर पर यकीनी बनाने का मुतालबा किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी जो है वो मेंढर को मिली है, तो मैं उनसे ये उम्मीद रखूँगा कि जहाँ वो ये कहते थे कि इनकी नालायकी और इनकी नाअहली की वजह से जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने हाथ से निकल गया, तो वो प्रोजेक्ट आज भी ज़िंदा है। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि सबसे पहला तोहफ़ा जो है वो मेंढर की आवाम को ये मिलना चाहिए कि BG to बलनोई रोड, जिसमें 3 तहसीलें हैं और ये सब डिविजनल मेंढर है, तो यहाँ पे एक जो रोड है BG to बलनोई रोड, एक हाईवे बनना चाहिए जो कि उनने भी जिक्र किया और एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हो जाए PMGSY के अंडर, तो यहाँ पे जितने ब्रिजेस हैं तकरीबन 5 से 6 ब्रिजेस उसमें जो हैं वो कवर हो जाएंगे। एक ढकी में जो ब्रिज है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है नीचे से और वो खतरे के निशान पर है और इतना लोड है इस वक्त मेंढर टाउन में गाड़ियों का। मेरे ख्याल में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जम्मू से भी हम आगे हो गए, इतना लोड है जो। एक तो उसकी तामीर के लिए जो है वो सरकार हमें फंड मुहैया करे। इसका जो सूरत हाल जो है ये बहुत पता नहीं उस समय किस तरीके से इसको बनाया गया। अब जब भी अगर 3 मीटर पानी आता है तो वो इसके ऊपर से निकल जाता है। जैसे हमारा ब्रिज जो है वो डाक बंगला के करीब बना है जो बाईपास का, और वैसा ब्रिज हम चाहते हैं कि यहाँ भी 2-3 ब्रिज जो हैं वैसे बन जाएं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।